हेलो बच्चों, वेलकम टू सिस्टम मैथ्स क्लासेस। बच्चों, हम कर रहे थे 10 की एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस और इसकी एक्सरसाइज 5.2 के फर्स्ट 10 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए थे और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर्स 11 एंड 12। तो क्वेश्चन 11 है, which term of the AP 3, 15, 27, 39 and so on will be 132 more than its 54th term। तो बच्चों, हमको यहाँ पर एक AP दिया गया है जिसके कुछ टर्म्स 4 टर्म्स हमें बताए गए हैं और फिर ये बताना है कि इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म होगा जो इसके 54th टर्म से 132 ग्रेटर है। तो उस टर्म को हम सपोज कर लेंगे nth टर्म। मतलब सबसे पहले हमको एक स्टेटमेंट लिखना होगा, लेट द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, और वो स्टेटमेंट यहाँ पर मैंने लिख कर रखा हुआ है। आगे इसी चीज को हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे। an इक्वल्स टू 132 प्लस a54। अब हमको ये जो भी वैल्यू आएगी इसकी रैंक पता करनी है, मतलब ये सीक्वेंस का कौन सा टर्म है ये फाइंड आउट करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो मैंने ए एन लिखा हुआ है इसके लिए भी हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ए एन के लिए फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 132 प्लस, अब a54 के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसी के अकॉर्डिंग जब हम a54 के लिए फॉर्मूला पुट करेंगे तो वो होगा a प्लस 53 इंटू डी। अब इसी को हम आगे सॉल्व करते हैं। वैसे तो a की वैल्यू हमको दी हुई है क्वेश्चन में 3 है, यहाँ पर सीक्वेंस में हम देख रहे हैं तो हमको पता चल रहा है कि a की वैल्यू है 3 फर्स्ट टर्म, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड पे ये लाइक टर्म्स आ रहे हैं तो a कैंसिल आउट हो गया, इसलिए a की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन बच्चों हम यहाँ पर d की वैल्यू पुट करेंगे और d क्या है, d है यहाँ पर 12। किसी भी टर्म में से उसके प्रीसीडिंग टर्म को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो हम सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लेते हैं, ये सब्ट्रैक्शन के बाद मिलेगा 15 माइनस 3 इक्वल्स टू 12। सो d इज 12। अब यहाँ पर इस पूरे एक्सप्रेशन में d की जगह पुट कर लेते हैं 12। n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल्स टू 132 प्लस 53 इंटू 12। n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल्स टू, यहाँ पर अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे 132 प्लस, पहले तो मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है बॉड मैथ रूल के अकॉर्डिंग, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। 12 3 जा 36, कैरी ओवर 3, 12 5 जा 60 प्लस 3 63। अब इन दोनों नंबर्स को हम ऐड कर लेंगे। n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल्स टू, इनके एडिशन से देखते हैं क्या आएगा, 6 प्लस 2 8, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 1 7, 768 आ रहा है राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में n माइनस 1 के साथ 12 मल्टीप्लाइड है, तो ये 12 राइट हैंड साइड में जाकर डिवाइड हो जाएगा। n माइनस 1 इक्वल्स टू 768 अपॉन 12। तो अब 12 से यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे, 12 1 जा 12, 12 6 जा 72, रिमाइंडर 4, 12 4 जा 48। n माइनस 1 इक्वल्स टू 64, माइनस 1 ट्रांसपोज होगा राइट हैंड साइड में, तो 64 में 1 ऐड करके हमको आंसर मिल जाएगा 65। तो अब लास्ट फाइनल आंसर हम लिखेंगे, 65th टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो ये हमारा क्वेश्चन 11 कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 है, two APs have the same common difference. The difference between their 100th terms is 100. What is the difference between their 1000th terms? टू APs हैं और वो दोनों APs इस तरह के हैं कि उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो एक जैसा है, तो ऑब्वियसली इन दोनों सीक्वेंसेस में फर्स्ट टर्म डिफरेंट होंगे, तभी वो दो डिफरेंट APs बन रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में हमको बताया हुआ है बच्चों कि उनमें कॉमन डिफरेंस सेम है, और साथ में एक बात ये भी बताई हुई है कि उनके 100th टर्म्स का जो डिफरेंस है वो 100 है, और हमें फाइनली फाइंड आउट करना है कि उनके 1000th टर्म्स का डिफरेंस क्या है। तो शायद अभी तो आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाया होगा, समझ में नहीं आया होगा कि क्या है क्वेश्चन, तो मैं आपको लिखकर एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले तो वो जो दो APs हैं उन्हें हम सपोज कर लेते हैं। किस तरह से सपोज करेंगे, ये हमारा सोल्यूशन 12 है। लेट टू APs बी, तो देखिए फर्स्ट AP में किस तरह से सपोज कर रही हूँ, a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d कॉमा a प्लस 3d एंड सो ऑन। ये मैंने फर्स्ट AP सपोज कर ली।
अब जो सेकेंड एपी है उसमें कॉमन डिफरेंस तो हमको यही रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है द कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ द एपीज आर द सेम, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो हम डी की वैल्यू तो एज इट इज पुट करेंगे, लेकिन फर्स्ट टर्म हम चेंज कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पर मैंने फर्स्ट टर्म के लिए ए यूज किया है, स्मॉल ए, अब दूसरे सीक्वेंस के लिए फर्स्ट टर्म हम कैपिटल ए से डिनोट कर देते हैं। लेट टू एपीज बी दिस एंड सेकेंड एपी हम किस तरह से लिखेंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, क्योंकि बच्चों ये दो डिफरेंट एपीज हैं और कॉमन डिफरेंस दोनों में सेम रखना है, तो हमें कुछ तो अलग रखना पड़ेगा। तो सेकेंड क्या है, जो फर्स्ट टर्म है उसको हम डिफरेंट ले लेंगे ताकि ये दो डिफरेंट एपीज बन सके। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमको बताया हुआ था कि इनके जो 100th टर्म्स है उनका डिफरेंस है 100। डिफरेंस between their 100th terms is 100। तो यहाँ पर आप इनके 100th टर्म्स में डिफरेंस ले लेते हैं। A100, this is the 100th term of the first AP minus A100, ये जो कैपिटल A100 मैंने इस तरह से जिसको रिप्रेजेंट किया है, ये है 100th term of the second AP। This is the 100th term of the first AP and this is the 100th term of the second AP and this difference is 100। ये हमें given है, दिया गया है क्वेश्चन में। तो अब A100 के लिए क्या फॉर्मूला लिखेंगे हम, इसका फॉर्मूला बनेगा A प्लस 99D, और इसी तरह से ये भी 100th टर्म है तो इसके लिए भी फॉर्मूला यही आएगा, A प्लस 99D इक्वल्स टू 100। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, A प्लस 99D माइनस A माइनस 99D, ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं, माइनस साइन दोनों पे अप्लाई किया मैंने, तो ये दो टर्म्स दिखाई दे रहे हैं जो कैंसिल आउट हो जाएंगे, इक्वल्स टू 100। तो यहाँ पर बच्चों हमको दिखाई दे रहा है कि इनके जो फर्स्ट टर्म्स है, दोनों एपीज के जो फर्स्ट टर्म्स है उनका डिफरेंस भी 100 है। A माइनस A इक्वल्स टू 100। तो यहाँ पर बच्चों हमको ये बताया हुआ था कि डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, और जब हमने इसे सिंप्लीफाई किया तो हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उनके फर्स्ट टर्म्स में भी डिफरेंस 100 है। तो एक्चुअली इनके कोई भी दो करस्पॉन्डिंग टर्म्स का जब हम डिफरेंस फाइंड करेंगे तो हर बार आंसर 100 ही आएगा, क्योंकि ये दो ऐसी एपीज हैं जिनमें कॉमन डिफरेंस सेम रखा गया है। इसलिए अगर इनके फर्स्ट टर्म्स में डिफरेंस निकालेंगे तब भी आंसर 100 आएगा, सेकेंड टर्म्स में डिफरेंस निकालेंगे तब भी 100 आएगा, और इस तरह से कोई भी करस्पॉन्डिंग टर्म्स का अगर हम डिफरेंस निकालते हैं, मतलब जैसे इनके 10th टर्म्स का डिफरेंस निकाला तब भी आंसर 100 आएगा। और क्वेश्चन में तो लिखा ही हुआ है डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। और अब हमको फाइनली बताना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म्स। तो अब हम इन दोनों एपीज के 1000th टर्म्स का डिफरेंस निकालते हैं। तो उसके लिए हमको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा 1000th टर्म का। तो आप देखिएगा कि इनके जो 1000th टर्म्स हैं उनका भी डिफरेंस 100 ही आएगा। A1000 माइनस A1000, ये किसके लिए नोटेशन है, ये है नोटेशन फॉर 1000th टर्म ऑफ द फर्स्ट एपी, और ये है 1000 मतलब नोटेशन फॉर 1000th टर्म ऑफ द सेकेंड एपी। तो बस अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। A प्लस 999D, इसका प्रीडिसेसर मुझे D के कोएफिशिएंट में लेना था, फिर माइनस यहाँ भी A प्लस 999D। अब इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, A प्लस 999D माइनस A माइनस 999D, ये दोनों टर्म्स फिर से कैंसिल हो जाएंगे, और A माइनस A डिफरेंस बिटवीन देयर फर्स्ट टर्म्स, दोनों के फर्स्ट टर्म्स का जो डिफरेंस आया है, आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाकर देखेंगे तो पता चलेगा। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने फाइंड किया था उनके फर्स्ट टर्म्स का डिफरेंस, जो मिला था हमें 100। तो इस तरह से अगर दो एपीज में कॉमन डिफरेंसेस सेम है तो उनके कोई भी दो टर्म्स का डिफरेंस, मतलब कोई भी दो करस्पॉन्डिंग टर्म्स का डिफरेंस एक जैसा ही आएगा। तो आज हमने क्वेश्चन 12 भी कंप्लीट कर लिया है। आगे के वीडियोस में इसी एक्सरसाइज को हम कंटिन्यू रखेंगे। अगर मेरी टीचिंग पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।